क्या आप जानते हैं कि हिंदू कुश के बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा पुरस्रार दरवाजा भी मौजूद है जिसे लोग परियों का दरवाजा कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी दरवाजे की तलाश में निकलेंगे, लेकिन इस सफर की शुरुआत होती है गुपिस से, जो कि वादिये गिजर का एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत गांव है। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे गुपिस के एक तारीखी किले की तरफ। ये किला इसलिए खास है क्योंकि ये जमीन पर बनाया गया है, जबकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर किले पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बनाए जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये आपको आज की कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। किले की सैर के दौरान मेरी मुलाकात एक लोकल शख्सियत दाऊद भाई से होती है, जो मुझे अपने चेरी के बाग में ले जाते हैं। झील के किनारे बैठकर हम ताज़ा और मीठी चेरीज एंजॉय करते हैं और साथ ही करते हैं ट्राउट फिशिंग। किस्मत अच्छी थी, कुछ ट्राउट हाथ भी लग जाती हैं, जिन्हें हम पास के एक ढाबे पर फ्राई करवाकर गरम गरम चाय के साथ मजे लेकर खाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज के सफर की असल मंजिल है परियों का दरवाजा। हिंदू कुश के बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक ऐसा मकाम जिसे ढूंढना भी आसान नहीं। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस दरवाजे को तलाश करेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपी दास्तान भी आपको सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली ऑफ गुपिस। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ, जिसको 2019 में डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया गया था। इसका नाम है जनाब गुपिस यासीन डिस्ट्रिक्ट, और इस वक्त मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल गुपिस सिटी में मौजूद हूँ। छोटा सा शहर है, खूबसूरत सा टाउन है। और पिछली स्टोरी में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे रात को स्टे किया था, बहुत थका हारा आया था, और आज के दिन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ दो या बल्कि तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहली चीज़, यहाँ की जिस होटल में मैं ठहरा हूँ इसका नाम है फेरी डोर होटल। मैंने होटल वाले लड़के से पूछा, मैंने कहा यार तुमने इसका नाम फेरी डोर क्यों रखा? उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर एक दरवाज़ा सा बना हुआ है, गार टाइप सा, और उसके ऊपर प्रॉपर एक कार्विंग हुई है, दरवाज़ा बना हुआ जिसको फेरी डोर कहा जाता है। और उसके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और ऐसी कहानी जिस पे आज भी लोग अमल कर रहे हैं, और वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाऊं। थोड़ी सी हाइक है, उसके लिए मैं अगर जा सका तो हाइक करके ऊपर जाऊंगा। रास्ता अगर मुझे मिल गया या कोई मुझे मेरे साथ जाने वाला हुआ तो ऊपर जाके आपको वो दिखाऊंगा। ना मिला तो कुछ उसकी पिक्चर्स मेरे पास है, उनके साथ आपको उसकी जो है ना स्टोरी सुनाऊंगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे एक पुराना फोर्ट है गुपिस फोर्ट के नाम से, टूटा फूटा है, कोई ख़ास नहीं है लेकिन देखने की जगह है, वो दिखाऊंगा। और साथ ही साथ उसके है पोलो ग्राउंड, वो देखेंगे। फिर हम निकलेंगे गुपिस से सीधा यासीन वैली की तरफ। यासीन वैली यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है गुपिस से। यासीन से आगे क्योंकि ये एरिया भी, जिस तरह शकोमन में मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा एरिया आगे जाके वाहान कॉरिडोर के साथ हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, और अगर वाहान कॉरिडोर बीच में ना होता तो हम डायरेक्टली ताजिकिस्तान के साथ कनेक्टेड थे थ्रू दीज वैलीज़। तो आइए सफ़र को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज लगता है गला थोड़ा सा जो है ना पकड़ा गया है, फ्लू सी जो है ना वाइब आ रही है, मुझे अपनी आवाज़ चेंज लग रही है। यानी जी, ओहो गेट भी बंद है, आई होप कि ताला ना हो। नहीं, सिर्फ कुंडा लगा हुआ है, इसको खोलते हैं पहले। चलिए जी, सबसे पहले नाश्ता देखते हैं, क्योंकि मैंने डिनर भी नहीं किया था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, तो अभी मुझे जो है ना भूख लग रही है। ये सामने जो बाइकर्स हैं ये भी शंदूर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे नाश्ता देखते हैं। ओए होए, तो सब कुछ बंद है भाई।
मुझे तो नहीं लग रहा सुबह सुबह हमको नाश्ता मिलने वाला है। गुपिस का जनाब जनरल बस स्टैंड है ये। यार मेरे ख्याल में यहाँ से शायद चलें आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पराठा मिलता है ना इन इलाकों में, वो ऑयल में डूबा हुआ होता है, बिल्कुल नहला के लाते हैं। तो मैंने सोचा यार मुझे खुश्क रोटी ला दो, मैं वही खा लूँगा। और साथ में मैंने इसको हाफ़ फ्राई बोला था, उसने हाफ़ फ्राई को भी देखो पापड़ बना दिए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया, नाश्ता आ गया। नाश्ता करते हैं और फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की तलाश में निकलना है मुझे, तो नाश्ता ज़रूरी है। आप देखो यार कितने काले हो गए। अभी चाय नाश्ते का सीन चल रहा है। चाय बड़ी कड़क से आई है, ये देखिए। ओए होए होए होए, क्या कड़क चाय है पहाड़ों के नज़ारों के साथ। तो नाश्ता कर लिया, चाय बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, उसने काफ़ी गले को जना सुकून दिया है। और अभी चल रहे हैं हम गुपिस का फ़ोर्ट जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले तो ये आ गया जी गुपिस का पोलो ग्राउंड, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आपको नज़र आ गया होगा। और इसको कहते हैं शोहदाए गिज़र स्टेडियम। और ये जनाब पाकिस्तान आर्मी ने बना के दिया है गिज़र के शोहदा के लिए। और मज़े की बात, मैं फ़ोर्ट पीछे ही छोड़ आया हूँ। मैं आपको पोलो दिखा रहा था तो साथ ही फ़ोर्ट है, पीछे मुड़ते हैं। ये सामने जो है ना, फ़ोर्ट के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे, पोलो ग्राउंड के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे फ़ोर्ट है। और इसकी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, उसको भी देख लेते हैं और फ़ोर्ट को भी विज़िट करते हैं। अच्छा, इस फ़ोर्ट का रास्ता जो है ना दूसरी साइड से, क्योंकि ये वाली जो है ना इसकी बैक साइड थी, तो अभी यहाँ से एक रास्ता नीचे कहीं जा रहा है और आगे चलते हैं, किसी से पूछते हैं। वैसे तो ये बंद है, और मुझे यही समझ नहीं आती कि यार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना, अब एक चीज़ बनी हुई है तो उसको यार प्रॉपर रखो, खोलो। चाहे टूटी फूटी है यार, जिसने देखनी है वो तो देखे ना कम अज़ कम। ये रास्ता जा रहा है, नीचे जाके देखते हैं। अब यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये भी एक मसला। मेरे ख़्याल में इधर ही चलते हैं, इधर चलते हैं। ये बड़ा एरिया, किसी से पूछ तो लेंगे ना कम अज़ कम। नहीं यार, मेरे ख़्याल में ऊपर ही जाना था। लग तो बड़ा रहा है किला ये। हाँ, फ़ोर्ट ऊपर रह गया, मैं गलत आ गया हूँ। या इधर से तो बाइक भी नहीं चढ़ेगी। वहाँ से कोई रास्ता लग तो रहा है, यहाँ से चढ़ाते हैं बाइक। मेरे ख़्याल में ऊपर ऐसे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है यार, बिल्डिंग और पीछे पहाड़ों के बीच में। चिनार के बड़े बड़े दरख्त बड़े प्यारे लग रहे हैं। ताला लगा हुआ है मेरे ख्याल में। A few moments later. अच्छा जी, ये इस तरफ वाला, इसका डोर शायद ओपन हो, अंदर से बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लू शर्ट वाले भाई साहब कौन हैं और दरवाजे को धक्के क्यों मार रहे हैं।
असल में जैसे ही मैं फोर्ट पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और मैं सोच रहा था कि अब अंदर कैसे जाऊं। इतने में ये भाई साहब आ गए। इनका नाम दाऊद है और ये गुपिस के रहने वाले हैं। इन्होंने फोर्ट के केयर टेकर को फोन किया कि वो चाबी लेकर आए, मगर आधा घंटा इंतजार के बाद भी वो ना आया। आखिरकार दाऊद भाई ने कहा चाबी आए या ना आए, दरवाजा तो आज खुलेगा। अब जरा देखिए उन्होंने दरवाजा कैसे खोला। अच्छा ये आपको इतना वेट करा के ना, नहीं कोई मसला नहीं जी, कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। आज इस तरह है, भाई को भी पता है। अच्छा। तो उसने सही टाइम पे वो- चलें जी, ये भाई ऊपर चढ़ गए वॉल से ताकि अंदर से जाके इसको खोलें और हम विज़िट करेंगे कि जो कंसर्न बंदा है वो अभी अवेलेबल नहीं था। फाइनली ओपन कर ही लिए हैं। क्या बात है जी। यहाँ पे सारे ब्रिटिश के ट्रूप्स रहते थे और काफ़ी बड़ा है। ये देखिए ना, सारे अंदर खंडरात बन चुका है। इसकी तो छत भी टूट चुकी है और अभी कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है ना, सरीना होटल्स को ये दिया गया लीज पे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बनने वाला है। जिस तरह आपने बाकी देखा खपलू के अंदर भी है, शिगर के अंदर भी है, तो वैसे ही जनाब यहाँ पे एक होटल बनने वाला है। अच्छा, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। ये देखें। अच्छा, कुछ कमरों को अभी भी ताले लगे हुए हैं, शायद यहाँ इनका कुछ सामान पड़ा हो मज़दूरों का। एक पुराना दरख्त भी है। मुझे बड़ा शौक़ है यार ऐसी जगहों को विज़िट करने का ना। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और फाइनली हमें मौका मिल गया इसको विज़िट करने का, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। इतनी बड़ी बड़ी घास हुई है ना, समझ नहीं आ रहा कहाँ से चलना है। कुछ ये सेंटर में बना हुआ, मैं देखता हूँ ये क्या चीज़ है, फिर आपको बताता हूँ। पत्थर से बना हुआ जो है ना, अब ये एक्चुअली है क्या? अच्छा, यहाँ से दरवाज़ा है इसका। अच्छा, इसकी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस पर्पज़ के लिए बना था, क्या चीज़ है ये। और वैसे तो बैरिक्स ही लग रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो फोर्ट है इसमें ट्रूप्स होते थे। एक बैरिक ये आ गया और काफ़ी अच्छा, ये दरख्त जो है ना इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये देखें टॉल ट्रीज़ कहाँ कहाँ तक ये फैले हुए, और ऊपर भी बिल्डिंग्स हैं, उस तरफ भी सारी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये चारों तरफ जो है ना इसकी अंदर कमरे बने हुए हैं। जिस तरह बाकी फोर्ट्स में उसकी डिफेंसिव वॉल्स होती हैं या उसके जो है ना कोनों पे कुछ वो बनाए होते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, टावर से बनाए जाते हैं, वॉच टावर, जिनमें गार्ड्स बैठते थे और वो नज़र रखते थे कि बाहर से कोई आ रहा है तो उस पर नज़र रखने के लिए। और कुछ पॉइंट्स पे जो है ना गन्स भी इंस्टॉल की जाती थी। तो इसी तरह इस जो है ना किले के भी चारों कॉर्नर पे दो जो है इसके स्क्वायर शेप के टावर है और दो राउंड शेप के बड़े टावर है। और मज़े की बात, इसकी जो वॉल्स हैं वो सिर्फ 5 मीटर उनकी हाइट है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया ये फ़ोर्ट जो है डिफेंसिव पर्पस के लिए नहीं बना गया था, बल्कि ब्रिटिश ट्रूप्स जो गिलगित से चित्राल के एरिए को कवर करते थे, क्योंकि आगे वाखान कॉरिडोर है, फिर अफ़गानिस्तान, और उस टाइम यहाँ पे रशिया हुआ करता था, तो रशिया के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए
ट्रूप्स को यहाँ भेजा जाता था। तो जब वो गिलगित से आते थे तो यहाँ उनका सेंटर पॉइंट बनता था और यहाँ पे वो इस किले के अंदर जो है स्टे करते थे। तो ये एक तरह की उनकी एक रेजिडेंसी टाइप की जो है ना एक फ़ोर्ट बनाया गया था। तो ये डिफेंसिव पर्पज़ के लिए नहीं था, इसलिए इसको ज़मीन के ऊपर बनाया गया। अदरवाइज़ जितने भी फोर्ट्स होते वो सारे के सारे जनाब पहाड़ की चोटियों पर बनाए जाते हैं। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये प्रिजन बैरिक्स आप कह लें, यहाँ पे किसी को सज़ा देनी होती थी तो ये 2 प्रिजन सेल्स हैं, इनके अंदर उसको रखा जाता था। और इस किले के अंदर बड़े बड़े तूत के और चिनार के दरख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। आजकल इनका सीज़न है तो ये सारी की सारी वाइट बेरीज़ हैं और जो कि पिछली स्टोरीज़ में भी आपको मेरे ख्याल में दिखाई हैं गिलगित में खाते हुए। तो ये सारी की सारी वाइट बेरीज़ हैं और इसकी टहनियाँ जो है ना बिल्कुल भरी हुई हैं वाइट तूत से। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा है खाने का, लेकिन हम खा नहीं सकते क्योंकि हमने किसी से पूछा नहीं है। तो बिना पूछे आप नहीं खा सकते। अल्लाह अकबर। ये देखिए मैंने टहनी को पकड़ा और उसका जितना जूस था ना वो मेरे हाथ पे लग गया। ये तो पुराना है ना, हाँ हाँ। गिर गया था बाद में बनाया। ये देखो बगल इधर आ गया। ये किले की दीवार से जो है ना इसका व्यू, और ये वो वॉच टावर है जो मैं बता रहा था। अभी तो इसके अंदर जाने वाली हालत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल टूट चुका है। ये देखें, चले जा सकते हैं, हमारे ऊपर न गिरे ये। किधर गिरता है ये बहुत। अच्छा वाओ। ये इंटरनल इधर से ना, बाहर से नहीं, इधर से सीढ़ियाँ लगी थी, वो भी नहीं। अच्छा इधर अंदर से आते थे जी। और इस तरफ आते थे। और ये तो ख़तरनाक है ना, नहीं नहीं ये तो नीचे से कुछ भी नहीं है इसका। नहीं यार, बहुत मजबूत है। अच्छा देखा बीम है, बीम लकड़ की बीम है। और यहाँ से जाना ये वॉच आउट करते थे बाहर के सारे एरिए को। इस साइड पे भी देखा। हाँ। अभी मैं आपको एक बड़ी यूनिक जगह पे लेकर जाने वाला हूँ। फेरी डोर या फेरी गेट, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और दाऊद भाई की गाड़ी है ये आगे जो जा रही है, और ये साथ मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे रास्ते का। और इन्हीं की मदद से जो है हमने फ़ोर्ट को विज़िट किया। ह्यूज थैंक्स टू हिम, इन्होंने अपना टाइम दिया। अच्छा जी, ये पत्थर पे आपको ना कुछ खून नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड नीचे गिरा हुआ, और कुछ है ना पर वगैरह नज़र आ रहे हैं मुर्गियों के। तो इस पत्थर की भी एक बड़ी ख़ास कहानी है जो कि लिंक्ड है फेरी डोर से। तो फेरी डोर पहुंच के मैं इसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा। ये पत्थर, और इस पत्थर की बिल्कुल इस डायरेक्शन में वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, उस पहाड़ के अंदर कहीं पे जो है ना वो फेरी डोर है जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं। और अभी चलते हैं। पहले दाऊद भाई ने कहा आपको चेरीज़ खिलाते हैं गार्डन से फ्रेश, तो ज़रा अपना चेरीज़ खा के ना खून पूरा करते हैं और फिर हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे। आ गए हैं जी हम दाऊद साहब के चेरी गार्डन में। काफ़ी बड़ा बाग है यार माशाल्लाह। अच्छा ये मेरे ख्याल में देसी वाली चेरी है, छोटे वाली।
ये अच्छा। फ्रेंच। ये फ्रांसीसी है और ये देसी है। अच्छा, ये तो अभी रेड है यहाँ पे, पकी नहीं है ये अभी। नहीं, ये रेड होता है, रेड ही होता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तोड़ते हैं जी। क्या बात है। ये तो बहुत कमाल की है भाई। और ये जो है ना फ्रांस वाली चेरी है। बिस्मिल्लाह। दाऊद साहब का जो बाग है वो बिल्कुल खलती लेक के किनारे पे है। वैसे इसको खलती लेक बोलते हैं, और खलती यानी कि ये ठहरी हुई है। तकरीबन 1986 में जो फ्लड आया था उसके बाद रिवर की एक्सपेंशन हुई, गिज़र रिवर की, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी झील बन गई। चेरी आ चुकी है जी। गार्डन से लड़का जो है ना सही प्लेट भर के चेरी ले आया है, और सही आप कलर देखें चेरी का यार, बिल्कुल सारी की सारी जो है ना फुल ब्लैक चेरी है। ये हैं जी दाऊद साहब और औरंगज़ेब साहब हैं, इन लोगों का ये गार्डन है, और हम यहाँ पे खलती लेक के जो है किनारे पे बैठ के चेरीज़ खा रहे हैं। नगर की चेरी और गिज़र की, स्पेशली गुप्पिस वाली जो चेरी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे इन दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस लगा है। ये चेरी अच्छी खासी मीठी है, या तो ये पक चुकी है दरख्त के ऊपर भी, इस वजह से मैं भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अभी यहाँ पे ट्राउट का जो है ना हम ज़रा फिशिंग करने लगे हैं, देखें हमारी किस्मत में क्या आता है। भाई साहब लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये क्या लगा रहे हैं? कीड़े। ये निकाल किस रहे हैं? ये तो वो नहीं है जिसमें वो, हाँ हाँ, जिसमें वो येलो भी होती है, ये वो चीज़ है। अच्छा, उसको आपने इस पे लगाया है। अभी इसको जो है ना ये थ्रो करने लगे हैं खलती झील में। चलें जी, इसको थ्रो कर दिए और यहाँ पे अभी रख दिया। आप वेट करते हैं हमारी किस्मत में क्या आता है। A few moments later. ये देखें जी। मछली पकड़ लिया हमने। आखिरकार। हाँ, इसको मैं हाथ लगा जरा। हाँ हाँ लगा। अल्लाह अकबर। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त। अच्छा जी, जो ट्राउट हमने वहाँ से पकड़ी है, यहाँ चाचा को दी है, उन्होंने हमें फ्राई कर दी है, और साथ में चाय। इसमें वो नहीं है, ठीक है। लें जी, आप भी लें। ये आप ले लें बस। नहीं, ले लें। नहीं, चेक तो करें ना। बड़ा मज़े का टेस्ट है, फ्रेश चीज़ का अपनी मज़ा होता है। बहुत बेहतरीन जी, बहुत आला। ये इन भाई साहब ने फ्राई किया। इस पे सिर्फ आपने नमक लगाया बस। हाँ हाँ, इसलिए इसका टेस्ट मज़े का। नमक और कुछ नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, थैंक यू। ओके औरंगज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मेहमान नवाजी का। नंबर आपके पास है? चलें, ठीक है जी, शुक्रिया। चलिए जी, चेरीज़ खा के अपना खून भी बढ़ा लिया, और ट्राउट खा के
अपनी एनर्जी भी बढ़ा ली। अब चलते हैं और जो फेरी डोर है उसकी तरफ चलते हैं। बाय द वे, जहाँ मैं इन लोगों को मिल रहा था वहाँ से सामने दूर पहाड़ों में नज़र आ रहा था, लेकिन उस तक पहुँचना कैसे है वो रास्ता ज़रा तलाश करना है। थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे समझाया है और अभी चलते हैं और परियों के पास लेके चलता हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ से रास्ता इसका मुड़ रहा है फेरी डोर की तरफ। एक रास्ता इस तरफ आया है, एक उधर भी जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही मुझे कहाँ जाना है। कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं है जिससे पूछ सकूँ मैं कहीं गलत रास्ते में। ये देखें, फिर दो रास्ते आ गए। अब तो किसी से पूछना पड़ेगा यार। नहीं, ये तो बंद हो गया रास्ता। मेरे ख्याल में वो जो नीचे जा रहा था वो रास्ता है। परियों का दरवाज़ा नहीं मिल रहा हमें, किसी के घर का दरवाज़ा मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। फेरी डोर की तरफ जाना है। फेरी डोर जो है, फेरी डोर ऊपर पहाड़ पे। पहाड़ पर यहाँ गाड़ी है, उस साइड से जाना है। सीधा नीचे जाऊँ? हाँ, नीचे नहीं, ऊपर, वो ऊपर। अच्छा, इधर ऊपर या आगे से? इधर इधर ऊपर। ये जो रास्ता जा रहा है अंदर? हाँ हाँ। अच्छा, इधर जाना है। चलें, ठीक है, शुक्रिया। ओहो, गलत जा रहा हूँ। इस साइड से गाड़ी है ना। ये जो ऊपर जा रही है ऐसे? अच्छा, चलें, ठीक है, शुक्रिया। यही कहा है मेरे ख्याल में उन्होंने। चलें, सामने कुछ ख़वातीन हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो जो ऊपर दरवाज़ा है, यही रास्ता है? अच्छा, यही रास्ता है। चलें। बड़ा खूबसूरत सा गांव है ये गुपिस में। और मेरे साथ ये जो पानी का नाला चल रहा है ना, ये मेरे ख़्याल में वही फेरी डोर के पास जो पानी का नाला है ना, वहीं से ये सारा पानी आ रहा है। बड़ा साफ़ सुथरा पानी आप देख सकते हैं, और इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। वो इधर से चढ़ जाएगी बाइक। उई उई उई, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे कोई बंदा मिल जाता ना तो मैं ज़रा दोबारा पूछ लेता कि मैं अब सही जा रहा हूँ या कहीं भी। उई उई, अल्लाह अकबर, बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई हैं। अब तो बिल्कुल पहाड़ के नीचे आ गया हूँ। ओह, यहाँ से कैसे जाऊँगा इन पत्थरों पे? है, यहाँ से तो रास्ता ही बंद है। अब क्या करूँ? अब किधर आके मैं फंस गया, ना बंदा है ना कोई। किससे पूछूं यार? है धूप बहुत तेज़ है, गर्मी लग रही है, और इस चढ़ाई पे चढ़ना, इवन बाइक चढ़ा के लाने के बाद भी मैं थक चुका हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर गया हूँ, लेकिन रास्ते 3-4 आगे पीछे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही
और पहाड़ के बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ ना, तो अब वो फेरी डोर वाला मुझे वो एक होता है ना कि पहाड़ को देख के भी आइडिया नहीं हो रहा। तो मैं वापस बाइक के पास आया हूँ। मैंने सोचा यार पहले ऐसा करता हूँ, यहाँ से ड्रोन फ्लाई करता हूँ, ड्रोन में इस जगह को पहले देखता हूँ, आइडिया हो जाएगा कि मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। ड्रोन मैंने फ़्लाई किया और जैसे ही ड्रोन थोड़ा सा ऊपर गया तो मुझे आइडिया हो गया, क्योंकि ऊपर टॉप से ना मैंने देखा था, बल्कि दाऊद भाई ने मुझे दिखाया था कि ये वाला पहाड़ है। थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो गया। ड्रोन मैंने वापस बुला लिया और अभी मैं चलने लगा हूँ फेरी डोर की तरफ। तकरीबन 20 मिनट उन्होंने कहे थे कि आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी। ये लोगों के ऊपर जो है जानवरों के कमरे हैं और इस टाइम सब लोग नीचे अपने घरों में, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। पता नहीं दिल को डर क्यों लग रहा है यार। चलते हैं आगे की तरफ। मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा था और मुझे फ़ील हुआ जैसे पीछे ना कोई आ रहा है वहाँ से। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा नहीं था, लेकिन वो उस जगह से ना मट्टी उड़ रही थी। जैसे कोई चलता है तो नीचे से गर्द वगैरह नहीं उड़ती। मैं रुक गया, मैंने आवाज़ भी दी, मैंने कहा कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं हिम्मत करके थोड़ा आगे भी गया हूँ, लेकिन वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। जैसे ही मैं वापस मुड़ा हूँ और मुझे फिर पीछे से आवाज़ आई, मैंने फ़ौरन पीछे देखा तो कोई बंदा इस घर के अंदर घुसा है, इस सेकंड वाले के अंदर। उसके मुझे सिर्फ अंदर जाती हूँ ना, शलवार कमीज़ पहनी तो कपड़े नज़र आए जैसे बंदा को अंदर गया फ़ौरन ना। फिर मैं फ़ौरन भाग के गया हूँ, लेकिन वो गायब हो गया है। अभी मैं आवाज़ें दे रहा हूँ, कोई आ नहीं रहा। मुझे डरा दिया यार। वो ट्रैक भी अकेला है, जगह भी परियों वाली है, अजीब ही किस्म की एक सनसनी फैला दिया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ। अभी हिम्मत करके मैं आगे की तरफ जाने लगा हूँ और रास्ता बड़ा प्यारा है, साथ में पानी का नाला चल रहा है, साफ़ शफाफ पानी है। लेकिन वो बात वही है कि हल्के हल्का मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आया जो मुझे ऊपर लेके जा सकता। लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल यार। अल्लाह अकबर। इधर भी रास्ता जा रहा है और इधर भी रास्ता जा रहा है। अल्लाह अकबर, किन पहाड़ों में मैं आ गया। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए चलते हुए। रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, साथ साथ पानी का नाला चल रहा है जैसा कि आपने देखा। और गर्मी की वजह से ना धूप तेज़ है ना, थकावट हो गई है। और मेरे ख़्याल में जो चीज़ मैंने ड्रोन में देखी थी और मैंने रास्ते से देखा था ना, वो ये जो मेरे इस तरफ क्लिफ़ आपको नज़र आ रही है, ये क्लिफ़ है। और ये जो दो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बिल्कुल बीच में जो है ना वो दरवाज़ा है। और मुझे लग रहा है उस मोड़ से जैसे ही मैं टर्न करूँगा दरवाज़ा बिल्कुल सामने आ जाएगा। और ये देखें जी, फाइनली वो बीच में जो है ना बड़ा सा दरवाज़ा है। कैमरा थोड़ा छोटा दिखा रहा है, लेकिन करीब जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है यार। सामने आ गया जी फेरी डोर। इट्स रियली ह्यूज, बहुत बड़ा है यार ये, बहुत बड़ा। बहुत पत्थर है। बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ दरवाजे के, बस हो गई। अल्लाह अकबर।
इस वक्त मैं पहाड़ के बिल्कुल दामन में मौजूद हूँ, पानी के एक नाले के साथ, और मेरे पीछे आपको पहाड़ में एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है। एक डोर सा है, एक गेट है, और इसको कहा जाता है फेरी डोर, यानी परियों का दरवाज़ा। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दरवाज़े के पीछे एक बहुत बड़ा किला है जिसके अंदर परियाँ रहती हैं, और परियों ने इस पूरे इलाके का कंट्रोल संभाला हुआ है, स्पेशली जो फ़ीमेल्स हैं। और उन फीमेल्स में से जो जवान लड़कियां हैं, जब उनकी शादी होती है तो वो लाल कलर का जोड़ा नहीं पहन सकती, क्योंकि परियों को ये बात बुरी लगती है और फिर उसके बाद वो उस लड़की को या उसके हस्बैंड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए लाल कलर का ड्रेस पहन के ना तो यहाँ पे कोई करीब आता है लाल कलर की कोई भी चीज़ लेके, और ना ही यहाँ पे दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए इन परियों के नजराने के तौर पे कुर्बानी करते हैं एक बड़े से पत्थर के पास, और उसके ऊपर उसका खून गिरता है जो कि परियों को बहुत पसंद है। और इस कुर्बानी के अंदर मुर्गी भी कुर्बान की जा सकती है, गाय भी, बकरा भी। और मज़े की बात, वो कुर्बान की हुई चीज़ का गोश्त वो जो लड़की की फैमिली है या लड़की वो नहीं खा सकते, बल्कि उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो उस चीज़ को खाते हैं। है ना अमेजिंग बात। बहुत मुश्किल तक यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल, और ऑल अलोन इस जगह पे, और मुझे लिटरली डर भी लग रहा है यहाँ खड़े होके, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये कैमरा आप जितना दिखा रहा है इससे हज़ारों गुना ये बड़ा है। और आप मेरे साइज़ के हिसाब से देख लें कि ये दरवाज़ा कितना बड़ा है। बड़ा ख़तरनाक किस्म का दरवाज़ा है, मुझे लिटरली डर लग रहा है। यहाँ से मुझे अभी वापस निकलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, और इस पानी की जगह को क्रॉस करना ये भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे याद भी नहीं पड़ रहा मैंने कहाँ से क्रॉस किया था, जगह देखनी पड़ेगी। वेल जनाब, आज के सफ़र में हमने फेरी डोर को ढूंढ लिया और लंगड़ाते लंगड़ाते बिल आखिर में वापस गुपिस पहुंच गया। उम्मीद है आपको आज का एडवेंचर पसंद आया होगा, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो में मैं आपको यासीन वैली के कुछ पुरअसरार मकामात दिखाने वाला हूँ। वहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जिन्हें मकामी लोग जिन्नात के मशवरा करने की जगह समझते हैं। तो अगर आप भी इस पुरअसरार मकाम को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मजीद ट्रैवल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले सफ़र में।